अरे प्रियंका बेटा। मम्मी, अरे यार, मम्मी यहाँ मजदूरी कर रही है। अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता लग गया कि मेरी माँ यहाँ मजदूरी करती है तो मेरी बेइज्जती ही हो जाएगी। क्या अरे हुआ? कुछ। प्रियंका बेटा। अरे आंटी, कौन हो आप? आंटी? अरे बेटा मुझे नहीं पहचाना। अरे तुझे वो पैसों की जरूरत थी ना कॉलेज जाने के लिए। हेलो आंटी, प्लीज मेरे साथ कोई रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है और मेरे पास छुट्टी नहीं है। चलो हार्दिक। बेटा ये कैसी बात कर रही है तू? क्या हुआ? कौन है ये? मैं नहीं जानती कौन है ये। बेटा मुझे नहीं पहचाना। मैं आंटी, मैंने आपको बोल दिया ना, मैं आपको नहीं जानती। हार्दिक, 10-20 रुपए छुट्टे हो तो दे दो। बेटा ये कैसी बातें कर रही है तू? मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है। लो, मुझे पता है तुम्हारे जैसे ना गरीब लोग ऐसे ही रिश्ते बनाते हैं पैसे मांगने के लिए। चलो। लेकिन बेटा बेटा मेरी बात तो सुन। ये क्या बोल के चली गई? काम हो गया पूरा। हाँ जी हाँ, कुंडू साहब 1 2 3 नंबर वो गलियां बन चुकी हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, हमें यहाँ से कॉल आया था कि हमारा लकी ड्रॉ में नंबर निकला है। अच्छा अच्छा, तो आप बैठिए। शर्मा जी, आपने किया था कॉल? जी मैंने किया था। तो आप ये बताइए, जो ड्रॉ में जिस नाम से पर्ची आई है वही नाम है आपका? जी नहीं, वो मेरी मम्मी के नाम है। मम्मी के नाम से आई है? हाँ जी। तो फिर माफ़ कीजिएगा, हमारी कंपनी का रूल है जिसके नाम से ड्रॉ निकलता है ना, हम प्राइज मनी उन्हीं को देते हैं। तो आप जाइए, मम्मी को भेजिए, हम मम्मी को ही प्राइज मनी देंगे। सर, मेरी मम्मी आ नहीं सकती है, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी, तब उनको ले आना। हमारी कंपनी के रूल और रेगुलेशन हैं कि जिनके नाम पे ड्रा निकलता है हम पेमेंट उन्हीं को देते हैं। सर, ये क्या मतलब हुआ? जिनके नाम पे ड्रा निकलता है वो 1 महीने तक नहीं आएंगी तो आप 1 महीने तक पैसे ही नहीं दोगे? तो आपका उस ड्रा में नाम ही नहीं है, हम हमें कैसे पता कि आप उनकी बेटी हो? सर, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी। आप उनकी बेटी हो, इसमें जिद लगाने की तो बात ही नहीं है ना। सर, मैं आपको आईडी प्रूफ दिखा देती हूँ, आप मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लो। आप आईडी प्रूफ दिखा देंगे ठीक है, लेकिन हम आपकी मम्मी को ही देंगे पेमेंट। तो मेरी मम्मी तो यहाँ पे है ही नहीं अभी, 1 महीने से पहले वो आएंगी भी नहीं। ये कौन है फिर? मम्मी, वो सर, हाँ ये मेरी मम्मी ही है। मम्मी है आपकी? एक बार थोड़ा गौर से देख लो, कभी आपकी मम्मी ना हो। जी, ये मेरी मम्मा ही है। फिर उस दिन मना क्यों किया था आपने? याद है या नहीं? या याद दिलाऊं? जिस दिन तुम्हारी मम्मी मजदूरी कर रही थी वहाँ पर, और वहाँ पर तुम्हारे साथ तेरा बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड को ये दिखा रही थी कि मेरी मम्मी किसी कॉलेज में वार्डन है, लेबर नहीं है, और वहाँ पर इसको क्या बोला तुमने? आंटी। और पैसे भी दे रही थी। हैं? इतनी शर्म आ रही थी तो इसको धक्के देके निकाल देती। इसने पढ़ाई लिखाई पे तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया सिर्फ यही दिन दिखाने के लिए कि तुम बड़ी हो के ये कहो कि ये मेरी मम्मी नहीं है। और वो बेचारी चिल्ला रही थी कि बेटी बेटी है। पैसे का इतना घमंड है क्या? पैसा क्या अहमियत रखता है? या बॉयफ्रेंड अहमियत रखता है? माँ बाप कुछ नहीं होते क्या? अरे माँ बाप का पूरा जीवन गुजर जाता है अपने बच्चों की परवरिश में, उनकी एजुकेशन में, उनकी शादियों में, खर्चे में कितना लगाते हैं? और आज तुमने एकदम से कह दिया कि मेरी मम्मी नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम सिर्फ और सिर्फ लालची हो। एक ड्रा की सुननी कि ड्रा निकला है और मेरी मम्मी बीमार है, वो ड्रा के पैसे मुझे दीजिए और अपने बॉयफ्रेंड के साथ उन पैसों को उड़ाएंगे। यही दिन देखना था क्या उनको? इसीलिए पढ़ाई की थी तुमने? किताबों में ये लिखा हुआ है कि माँ बाप कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम हो। सॉरी सर। चोरी मुझसे नहीं, अपनी मम्मी से मांगो। अरे बुजुर्गों के आगे बच्चे जितना झुकते हैं ना, उतना ही ऊपर उठते हैं। तुम क्या सोचती थी कि माँ बाप का दिल दुखाकर हम इस दुनिया में तरक्की कर लेंगे? हैं? अच्छे पैसे कमा लेंगे? कभी नहीं कमा सकते। सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है आपके ऐसे इंसल्ट करके।
मैं आगे से ये सब कभी भी नहीं करूँगी। बेटा मेरे से तो सॉरी मांगो ही मत, क्योंकि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। शायद मुझसे ही कहीं ना कहीं गलती हुई है। तेरी शायद मैं अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई, अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। सोचा ये था कि अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, अच्छी शिक्षा दूंगी, अच्छे संस्कार दूंगी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मुझसे ही कमी रह गई तेरी परवरिश में। तो बेटा मुझे ठेस ज़रूर पहुंची कि तूने 4 आदमियों में मेरी बेइज्जती करी, लेकिन रुको बहन जी, एक बात बताऊं बेटा, तुम्हारे जो लफ्ज़ थे उस दिन, उन लफ्ज़ों के कारण तुम्हारी माँ टूट चुकी थी। तुम्हारी माँ से मैंने बात की और ये सिर्फ नतीजा इसलिए था कि तुम्हारा बाप नहीं है इस दुनिया में। तुम्हारा बाप होता तो तुम्हें समझाता, संस्कार भी। ये तो प्यार में ही इतनी डूब चुकी थी, बस जो मेरी बिटिया कहती है वही करना है। और ये जो ड्रा वगैरह का था ना, कोई ड्रा नहीं निकला है, ये हमारा ड्रामा था तुम्हारी अकल ठिकाने लाने के लिए। हाँ शर्मा जी जी। बताओ। और बेटा मैं एक बात और बताता हूँ आपको। उस दिन कुंडू साहब ने देख लिया था जैसा भी तुमने बिहेव किया था तुम्हारी माँ के साथ। तब इन्होंने जब पूछा प्रेशर देने के साथ, तब इन्होंने बताया, अदरवाइज ये बताने को भी तैयार नहीं थे। उसके बाद हम दोनों ने तुम्हारे को सबक सिखाने के लिए एक लक्की ड्रा का हमने एक प्लान किया ताकि तुम्हारे को कुछ समझ आ जाए। और तुम्हें एक बात बताऊँ बेटा, कहना तो नहीं चाहिए, तुम्हें खुद पता होना चाहिए। आप एक एजुकेटेड दिखाई दे रहे हो मुझे। यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ हेल्दी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर मदर, बट सॉरी टू से शेम ऑन यू। तुम्हारी गलती नहीं है। इस समाज में, इस दुनिया में, इस मोबाइल में, इस सोसाइटी में जो फ्रेंड सर्कल है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही कि हमारा क्या पद है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी बाइक है, किस होटल में जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है। आप लोग ये नहीं देखते कि माँ बाप कितनी मेहनत करके हमारे को यहां तक पहुंचाया है, और वहां के उनके पैसे आप डरा के निकले, उन पैसों को भी उड़ा दें उनके साथ। यही सोच है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर अपने माँ बाप की तुम लोग सेवा करोगे ना, तो तुम्हारी सेवा भी तुम्हारे बच्चे करेंगे। अदरवाइज जो भी व्यवहार अपने माँ बाप के साथ तुम लोग करोगे, वही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। पुराने ऋषि मुनि महाराजाओं ने, ऋषियों ने कहानियां लिखी हैं, उनमें बताया है बुजुर्गों के आगे जितना झुकोगे उतना ही ऊपर उठोगे। इसके अलावा मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहता हूं कि जो नौजवान पीढ़ी है वो बुजुर्गों के आगे जितना झुकेंगे उतना ही वो वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर वो सोच भी नहीं सकते। इसलिए रिस्पेक्ट सीनियर पर्सन, फैमिली। राम राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।